फ्रेंड्स, अगर आप ट्रेडर हैं और आप ना चार्ट को समझते हैं ना ही कैंडल स्टिक्स को समझते हैं। अब कैंडल स्टिक्स क्या है ये आप पीछे ज़रा बैकग्राउंड में देख लें, आपको समझ में आ जाएगा कि कैंडल स्टिक्स क्या है। ये कोई नई चीज़ नहीं है, बहुत ही पुरानी चीज़ है। आप अगर ट्रेड करते हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर, फॉरेक्स के अंदर, इवन स्टॉक के अंदर, तो आप इनको ज़रूर जानते होंगे और आपको इनकी शक्लें जो है वो अच्छी तरह से याद ज़रूर होंगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ डिपेंड करता है इन पर। मैं आपको यहाँ पर जो चीज़ कहने वाला था वो ये है कि अगर आप ट्रेड करते हैं, अपना पैसा यहाँ पर मार्केट के अंदर लगाते हैं, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट के लिए ही लगाते होंगे। लेकिन दोस्तों, आप समझते नहीं है कैंडल स्टिक्स को, तो यकीन जाने कि आप चार्ट को कभी भी समझ नहीं पाएंगे। अगर आप चार्ट को नहीं समझेंगे तो आप स्पेक्यूलेशंस तो कर सकते हैं लेकिन ट्रेडर नहीं बन सकते। स्पेक्यूलेटर क्या होता है दोस्तों? वो मतलब सट्टा खेलने वाला होता है, जुआ खेलने वाला होता है कि चलो भाई यहाँ पर लगाते हैं, इंशाल्लाह ये जो है वो ऊपर चला जाएगा, भगवान करेगा ये ऊपर चला जाएगा और हमें यहाँ से जो है वो प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन एक ट्रेडर ऐसे नहीं करता। ट्रेडर चीज़ों को समझता है, जानता है और फिर यहाँ पर ट्रेड मारता है और वहाँ से वो प्रॉफिट अपना निकाल कर लेकर जाता है। उसके पास कैलकुलेशंस होती है कि अगर मुझे लॉस हुआ तो कितना हो सकता है, अगर प्रॉफिट हुआ तो कितना हो सकता है। मैंने यहां पर एक्चुअली करना क्या है, कल की वीडियो में भी मैंने आपको यही कहा था कि हम जो ट्रेड करते हैं तो हमें स्पेक्यूलेशंस पर नहीं करनी चाहिए, ट्रेडर बनना चाहिए। ट्रेडर बनने के लिए कैंडल्स को जानना दोस्तों बड़ा ज़रूरी है। मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैंडल स्टिक्स चार्ट की हिस्ट्री क्या है, ये कैसे बनाई गई और ये काम कैसे करती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए लाइक करना ज़रूर बनता है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं हूं एजाज दोस्तों, साइबरवर्स हमारे चैनल का नाम है। अगर आप यहाँ पर बिल्कुल नए हैं तो आपको ज़रूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जो है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचते रहे। यहाँ पर हम एजुकेट करते हैं अबाउट द ट्रेडिंग दोस्तों। क्रिप्टो ट्रेडिंग आप करते हो, फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो, फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो, आप स्टॉक्स में करते हो, साइबरवर्स चैनल जो है वो आपके बड़े काम का है। एजाज भाई आपके बड़े काम के हैं। चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। तो दोस्तों, कैंडल स्टिक्स जो हैं वो आप यहाँ पर स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं, जो ये बनाई थी मोनिशा होमा ने, जो कि एक जापानीज ट्रेडर थे राइस के, मतलब वो राइस का कारोबार करते थे। और ये बात है तकरीबन दोस्तों 300-400 साल पुरानी। तकरीबन 1850 में ये चीज़ जो है वो यहाँ पर बनाई गई थी और कैंडल स्टिक्स बनाई गई थी। एक्चुअली इसको बनाने की ज़रूरत कैसे पड़ी? ज़रूरत ऐसे पड़ी दोस्तों कि आपको चार्ट की हिस्ट्री पता चले। अब चार्ट की हिस्ट्री तो खैर ये आज की बात है, लेकिन समझना ये चाहिए कि प्राइस की हिस्ट्री आपको मालूम पड़े कि कहाँ पर जो है वो लास्ट ट्रेड हुई, कहाँ से ट्रेड जो है वो स्टार्ट हुई, कहाँ तक उसने अपना हाई बनाया और गिरकर प्राइस किस जगह पर आई। आप, मेरा ख्याल है मेरी बात समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझ रहे तो मैं और भी इसको जो है वो एक्सप्लेन आपके सामने कर देता हूं। दिस इज वेरी सिंपल कि ये जो कैंडल दोस्तों होती है, आप अगर 1 मिनट का चार्ट कर दें तो भी आपको वही कैंडल मतलब नजर आएगी, ठीक है। अगर आप आधे घंटे का कर दें, 1 घंटे का कर दें, 1 डे का कर दें, 1 वीक का कर दें या फिर 1 मंथ का, एक कैंडल आपको मतलब नजर आती है। उस कैंडल की मतलब 2 पूंछें होती हैं, ऊपर भी और नीचे भी, बीच में उसकी एक बॉडी होती है। तो वो बॉडी जो है वो दोस्तों आपको ओपन और क्लोज बता रही होगी। ओपन और क्लोज से मेरा जो मतलब है वो ये है कि प्राइस जब ट्रेडिंग शुरू हुई, कारोबार शुरू हुआ, तो कहां से प्राइस जो है वो स्टार्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद प्राइस ऊपर गया या डाउन आया, ठीक, फिर डाउन आया या ऊपर। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब प्राइस क्लोज हुआ, जब डे क्लोज हुआ, कारोबारी डे जो है वो जब क्लोज होता है, तो प्राइस किस लेवल पर जो है वो जाकर क्लोज हुआ। अब मैं यहाँ पर दिन की बात कर रहा हूँ, लेकिन 1 घंटे के अंदर भी ये सारी सिचुएशन आप जो है वो मेजर करके आपको एक कैंडल देती है। 1 मिनट के अंदर भी इवन आपको मेजर करके देती है। तो ये सारी जो मेहनत है वो की थी मोनिशा होमा ने, और वो मतलब मैंने जैसे आपको बताया एक राइस के ट्रेडर थे। उसके बाद बहुत सारे और भी लोग आए जिन्होंने अपना अपना काम यहाँ पर किया। लेकिन इन्होंने ये जो काम किया दोस्तों, वो एक्चुअली क्या समझने के लिए किया? हम तो मतलब अभी ये समझ सकते हैं कि भाई जो है वो प्राइस कहाँ पर क्लोज हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ तक उसने हाई बनाया, कहाँ तक लो बनाया, ये समझने के लिए नो 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 नो। ये जो भी बॉडी होती है एक कैंडल की दोस्तों, एक कैंडल की जो बॉडी होती है वो एक्चुअली आपको दर्शा रही होती है इमोशंस ऑफ द ट्रेडर बिहाइंड दैट स्पेसिफिक कैंडल स्टिक,
ठीक है, वो आप किसी भी टाइम फ्रेम की देख रहे हो, लेकिन वो उसके पीछे जो इमोशंस हैं वो आपको बता रही होती हैं। मैं आपको एग्जांपल यहाँ पर देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप गोल्ड का 1 तोला जो है वो लेकर मार्केट के अंदर जाते हैं, ठीक। शाम को आप चले गए, वहाँ पर दुकानें जो है वो बंद हैं, अभी अभी के दौर की मैं आपको मिसाल देता हूँ। आपको जो है वो बेचना था, आपको वहाँ पर पता चला कि यार लास्ट जो गोल्ड की प्राइस चली है वो फॉर एग्जांपल ये चली है $50,000 जो है वो 1 तोला जो है वो उसकी प्राइस चली है आज के दिन में, ठीक है। वहाँ पर एक दुकान खुली हुई है, वो आपको कहता है कि भैया आप ये जो तो सोना आपके पास पड़ा हुआ है ये आप मुझे दे दें और मैं आपको 45,000 रुपये देता हूँ एक के। आप सोचेंगे कि यार 50,000 रुपये जो लास्ट ट्रेड हुई है, मतलब क्लोज हुआ है, ठीक है, मैं इसको 45,000 में कैसे दे दूं। वो आपको कन्विंस करता है, वो कहता है कि भैया ये तो आपको पता नहीं है, ये जो नीचे भी गया था इसका प्राइस, ये तो क्लोज यहाँ पर हुआ है ना, आप देखेंगे तो ऊपर भी इससे गया था, मतलब 55,000 रुपये तक भी गई थी, लेकिन उसके बाद डाउन भी आया था और ये 40,000 तक आया था, उसके बाद 50 तक जाकर ये क्लोज हुआ है एट द एंड ऑफ द डे। तो आप सोचेंगे कि यार ठीक है, ये हो सकता है कल को जो है ना वो ओपन होने के बाद ये 40 तक चला जाए, 30 तक चला जाए, इसलिए मैं यहाँ पर दे दूँ तो बेहतर है। ओके, आपने डिसाइड किया, आप उसको देने लगे, लेकिन वहीं पर आपके भाई एजाज़ जो है ना वो आपके बिल्कुल पीछे आ गया और उसने आपको आकर बोला कि भैया क्या कर रहे हो, आपको पता है कि गोल्ड का प्राइस जो है वो कल पॉसिबली $60,000 तक जाने के चांस हैं। यहाँ पर आपके इमोशंस जो हैं वो चेंज हो जाएंगे, एकदम से चेंज हो जाएंगे। आप बोलेंगे कि यार कहाँ $45,000 रुपीज़ और कहाँ $60,000 ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, वी शुड वेट या आई शुड वेट, ठीक है। आप सोचेंगे कि यार मुझे इंतज़ार करना चाहिए, कल देखेंगे क्या होता है। यहाँ से आपकी जो इमोशन है ना वो बनते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपके पास 3-4 चीज़ें आई, वैल्यू आई, ठीक है, 4 जो चीज़ें हैं कि कहाँ तक हाई बनाया था आज के दिन में गोल्ड ने, कहाँ तक लो बनाया था और जो क्लोज कहाँ तक हुआ, ये तीनों चारों चीज़ें जब आपको पता चलती है, जब आप गोल्ड लेकर आते हैं, कुछ मैंने आपको बताया, कुछ अगले ने आपको बताया, तो वो सारा जो वहाँ पर लोग आपको बता रहे हैं, लोग आदमी वहाँ पर अगर मौजूद नहीं है तो वो सारा कुछ आपको एक कैंडल बता रही होती है, ठीक है, कि हाई कहाँ तक गया और लो कहाँ तक आया, ठीक है, और फिर क्लोज कहाँ तक इसका प्राइस गया। फिर बॉडी जो है वो खुद भी आपसे कुछ ना कुछ कह रही होती है, वो या तो हंसकर आपको कुछ कह रही होती है या फिर रोकर आपको कुछ कह रही होती है या फिर आप पर गुस्सा हो रही होती है। अब इन मेरी बातों का मतलब क्या है, ये आगे आने वाली वीडियोस में शायद आपको पता चल जाए कि गुस्सा मतलब कौन सी कैंडल जो है वो आप पर करती है, हंसकर कौन सी कैंडल आपको देख रही होती है, शायद आप समझते भी हों। लेकिन मेरा ख्याल है कि आप समझ गए होंगे कि वो जो बातें उस बंदे ने और मैंने आपको बताई मार्केट में सोना लेकर आने के बाद, वो यहाँ पर आपको एक कैंडल बता रही होती है, ठीक है। अब वो कैंडल देखने के बाद, मतलब हिस्टोरिकली आपने देखा, प्रीवियस कैंडल आपने देखा, वहाँ से आपके इमोशन अगले दिन के लिए बन गए या नेक्स्ट आवर के लिए बन गए या फिर नेक्स्ट 4 आवर के लिए बन गए या नेक्स्ट वीक के लिए बन गए। जो भी आपने कैंडल देखा होगा तो आप उस हिसाब से अगले ट्रेड करेंगे, वहाँ से आपके इमोशन बने और फिर उन इमोशंस के साथ आप दूसरे दिन मार्केट में सोना लेकर आएंगे बेचने के लिए। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है, मुझे लगता है कि समझ में आ रही है। जस्ट अगर समझ में आ रही है तो लाइक अभी अभी ज़रूर कर दें और कमेंट में लिख दें कि आपको बात बिल्कुल दोस्तों समझ में आ रही है, क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं वो हमारे लिए बड़ी इंकरेजमेंट होती हैं। मेरा ख्याल है कि दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी बात कि ये कैंडल्स जो हैं या कैंडल स्टिक्स जो हैं वो एक्चुअली क्या हैं। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं इसकी बॉडी, इसके क्लोज, लोज, हाइज और इसकी जो डिफरेंट जो शक्लें होती हैं, आप अभी भी अगर चार्ट उठा के देख लें तो डिफरेंट आपको शक्लें मिलेंगी कैंडल्स की। मैं उनकी मीनिंग आपको बताऊंगा, मैं आपको एक मीनिंग बताऊंगा कि इस कैंडल, स्पेसिफिक कैंडल की मीनिंग क्या है। ये कैंडल अगर आप बनते हुए देखें प्रीवियस 1 आवर की, तो फिर नेक्स्ट आवर में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है या आपका डिसीजन उस कैंडल को लेकर फिर नेक्स्ट आवर के लिए आपका डिसीजन क्या होना चाहिए। वो एक इमोजी की तरह, इमोजी है ना, हम जो भेजते हैं किसी को, मतलब मैं किसी को स्माइली भेज देता हूँ, किसी को हम हार्ट भेजते हैं, किसी को गुस्से वाला इमोजी भेजते हैं, तो वो शक्लें होती हैं इमोजीज की, वो हमारी अपनी शक्ल नहीं होती। उस जैसी हो मेरी शक्ल वो एक अलग बात है, लेकिन हमारी वो अपनी शक्ल नहीं होती, वो इमोजीज बनाए हुए होते हैं हमारे जो इमोशंस हैं वो एक्सप्रेस करने के लिए, क्योंकि वर्ड्स आर नॉट इनफ टू एक्सप्रेस आवर इमोशंस, ठीक है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल यह है कि कलेक्टिवली जो इमोशंस हैं ट्रेडर्स के, वो आप तक कैसे पहुँचे, मतलब जो नेक्स्ट ट्रेडर आने वाले हैं, जो अभी जो कोई चीज़ लेकर सेल करने वाला है,
वो उस तक कैसे पहुंचे, उसके लिए ये सारी जो है वो शक्लें बनाती हैं कैंडल्स। तो उन शक्लों को इंटरप्रेट करेंगे यहाँ पर और एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक तो बनता ही है, और अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।